गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आखिर हमारी रसोई घर में छिपकली का अचानक दिखाई देना क्या संकेत देता है? जिस रसोई से पूरे परिवार की सेहत, सौभाग्य और आयु जुड़ी होती है, वहां छिपकली का आना आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लाता है? क्या रसोई घर में दिखती छिपकली किसी आने वाले आर्थिक संकट की पूर्व चेतावनी है, या फिर यह साक्षात माता अन्नपूर्णा और धन वैभव की देवी लक्ष्मी के आगमन का सबसे बड़ा अलौकिक सूचक है? संगत जी, आज हम रसोई घर में छिपकली के दिखने से जुड़े 5 ऐसे महारहस्यमय और दुर्लभ संकेतों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। विशेष रूप से जो पांचवा और अंतिम संकेत है, वह इतना दिव्य और फलदायी है कि वह आपके सोए हुए भाग्य को रातों रात जगा सकता है और आपकी बंद किस्मत का ताला हमेशा हमेशा के लिए खोल सकता है। इसीलिए मेरी आप सभी सनातन धर्म के सच्चे प्रेमियों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस अत्यंत पवित्र, मर्मस्पर्शी और जीवन की दिशा बदल देने वाले ज्ञान रूपी प्रवाह को बिना एक सेकंड भी छोड़े अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंतिम भाग आपकी किस्मत के सबसे बड़े बंद द्वार को खोलने की सुनहरी चाबी साबित होने वाला है। संगत जी, इस अनंत मायावी और रहस्यमय सृष्टि की रचना करने वाले परमपिता परमेश्वर ने ब्रह्मांड के हर एक कण, हर एक प्राणी, हर जीव और वनस्पति को किसी न किसी विशेष और बहुत ही गहरे दैवीय उद्देश्य के साथ रचा है। कलयुग के इस अत्यंत कठिन भागदौड़ भरे और तनावपूर्ण दौर में मानव जीवन निरंतर अपने भविष्य की चिंताओं, सुख समृद्धि की अटूट खोज, बीमारियों से बचाव और अपने परिवार को दरिद्रता के भयानक अंधकार से बाहर निकालने की जद्दोजहद में पूरी तरह से उलझा रहता है। हम मनुष्य दिन रात खून पसीना एक करते हैं। जेठ की चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड और मूसलाधार बारिश में बिना थके परिश्रम करते हैं। हमारा एकमात्र ध्येय यह होता है कि हमारे परिवार के मासूम बच्चों को 2 वक्त की सम्मानजनक और सात्विक रोटी मिल सके, घर में सुख शांति का माहौल बना रहे, व्यापार और नौकरी में निरंतर उन्नति हो और लक्ष्मी जी की असीम कृपा हम पर बनी रहे। लेकिन इस भौतिकवादी अंधी सांसारिक दौड़ भाग और माया के जाल में फंसकर हम अक्सर उन अत्यंत छोटे, साधारण परंतु बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी दैवीय संकेतों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं, जो परमात्मा स्वयं इस प्रकृति और अपने मूक दूतों के माध्यम से हमें हर क्षण भेजते रहते हैं। विधाता कभी स्वयं आकाश से उतरकर हमारे कानों में आकर हमारे भविष्य का लेखा जोखा या आने वाले सुख दुख की कथा नहीं सुनाते। वे हमेशा इस संसार में मौजूद छोटे छोटे प्राणियों और घटनाओं के माध्यम से ही हमें आने वाले शुभ या अशुभ समय की पूर्व चेतावनी देते हैं। आज मैं आपके समक्ष शकुन शास्त्र, वेद पुराणों और हमारी सनातन परंपराओं का अत्यंत गूढ़, दुर्लभ और प्रामाणिक रहस्य लेकर आया हूं, जिसे जानकर आपके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और रसोई घर तथा छिपकली को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। अक्सर जब हम अपने घर की रसोई में भोजन बनाने या पानी लेने जाते हैं, तो अचानक दीवार पर, गैस चूल्हे के पास, बर्तनों के पीछे या छत के किसी कोने में रेंगती हुई छिपकली दिख जाती है। हमारी अज्ञानता, भय या घृणा के कारण 99% लोग इसे तुरंत झाड़ू, डंडे या किसी कपड़े से मारकर भगाने या मार डालने का हिंसक और पापी प्रयास करते हैं। हमारी यह दूषित मानसिकता बन चुकी है कि यह एक गंदा, विषैला और अपशकुन पैदा करने वाला जीव है। परंतु संगत जी, आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि जिस रसोई घर में हम अन्नपूर्णा का वास मानते हैं, वहां छिपकली का आना कोई मामूली संयोग नहीं होता। शकुन शास्त्र और ज्योतिष विद्या में इसे सीधे तौर पर आपके घर के भाग्य, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्वास्थ्य का दर्पण माना गया है। चलिए, अब हम बिना किसी विलंब के उन 5 सबसे बड़े और प्रामाणिक रहस्यमयी संकेतों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला रहस्यमयी संकेत, रसोई घर के चूल्हे, अन्न भंडार या बर्तनों के पास छिपकली का रेंगते हुए दिखाई देना है। हमारी सनातन संस्कृति में रसोई घर को घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि वहां साक्षात माता अन्नपूर्णा का वास होता है।
शकुन शास्त्र के अनुसार यदि कोई छिपकली रसोई में उस स्थान पर दिख जाए जहां आप अन्न रखते हैं या जहां भोजन बनता है और वह शांत भाव से वहां बैठी रहे, तो यह संकेत देता है कि आपके घर में कभी भी अन्न और धन का अकाल नहीं पड़ेगा। यह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि माता अन्नपूर्णा आपके भक्तिभाव और रसोई की शुद्धता से अत्यंत प्रसन्न है। आपके घर में धन का आगमन बढ़ेगा। जो भोजन आप ग्रहण करेंगे वह आपके शरीर में आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और परिवार के सदस्यों के बीच का क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यदि भोजन बनाते समय छिपकली आपको दीवार पर दिखे और वह नीचे की ओर न जाकर ऊपर की ओर रेंग रही हो, तो शकुन शास्त्र कहता है कि यह आपकी उन्नति और मान सम्मान में वृद्धि का द्वार खोलता है। दूसरा रहस्यमय संकेत रसोई घर में दो छिपकलियों के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि रसोई की दीवार पर कभी-कभी दो छिपकलियां एक साथ दिखाई देती हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि रसोई में दो छिपकलियां एक दूसरे के साथ खेलती हुई, शांति से घूमती हुई या आपस में मेल मिलाप करती दिखें, तो यह आपके पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके घर के सदस्यों के बीच प्रेम, सौहार्द और अटूट एकता बढ़ने वाली है। यदि पति पत्नी के बीच लंबे समय से मनमुटाव या क्लेश चला आ रहा था, तो वह बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, यदि रसोई घर में दो छिपकलियां आपस में बहुत भयानक तरीके से लड़ रही हों, एक दूसरे पर झपट रही हों, तो शकुन शास्त्र इसे एक गंभीर और अशुभ चेतावनी मानता है। रसोई में छिपकलियों का लड़ना इस बात का सूचक है कि बहुत जल्द आपके घर में किसी बड़े पारिवारिक विवाद, पैसों की बर्बादी या किसी प्रिय सदस्य की अचानक तबीयत बिगड़ने की संभावना है। यह संकेत आपको सतर्क करता है कि आप अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए वाणी पर संयम रखें और माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करें। तीसरा रहस्यमय संकेत रसोई घर में काली छिपकली का दिखाई देना या छिपकली का बार बार नीचे गिरना है। यद्यपि सामान्य छिपकली को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, परंतु यदि रसोई घर में आपको गहरे काले रंग की छिपकली दिखाई देती है, तो शकुन शास्त्र इसे नकारात्मक ऊर्जा और राहु केतु के अशुभ प्रभाव का सूचक मानता है। रसोई में काली छिपकली का आना यह संकेत देता है कि आपके घर में कोई आर्थिक संकट, व्यापार में घाटा या परिवार के किसी सदस्य को अन्न दोष या पेट से जुड़ी गंभीर बीमारी घेर सकती है। इसी प्रकार यदि रसोई की छत से छिपकली बार बार भोजन के बर्तनों के पास या जमीन पर अचानक गिरती है, तो यह आने वाली किसी शारीरिक विपत्ति या धन हानि का पूर्व संकेत होता है। ऐसे समय में मनुष्य को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी रसोई की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए ताकि अशुभ प्रभाव समाप्त हो सके। चौथा रहस्यमयी संकेत रसोई घर में संध्या समय यानी गोधूली बेला में छिपकली की टिकटिक की स्पष्ट और मधुर ध्वनि सुनाई देना या छिपकली का पूर्व या उत्तर दिशा की ओर से प्रकट होना है। गोधूली बेला वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। यदि इस पावन समय में आप अपनी रसोई में काम कर रहे हों और आपको दीवार से छिपकली की टिक टिक की स्पष्ट आवाज सुनाई दे, तो शकुन शास्त्र के अनुसार यह साक्षात प्रकृति और विधाता का तथास्तु कहने का तरीका है। इसका अर्थ यह है कि उस समय आपके मन में जो भी मनोकामना चल रही थी या जिस अटके हुए कार्य को पूरा करने की आप प्रार्थना कर रहे थे, वह शत प्रतिशत सिद्ध होने वाला है। इसके अलावा यदि रसोई में छिपकली उत्तर दिशा से निकलती हुई दिखे, तो यह अचानक गुप्त धन, लॉटरी या पैतृक संपत्ति से बड़े लाभ का स्पष्ट संकेत माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर भंडारी की दिशा मानी गई है। अब बात करते हैं उस पांचवें और सबसे बड़े चमत्कारी रहस्यमयी संकेत की, जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमका सकता है और जिसके बारे में जानना हर इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है। पांचवा रहस्यमय संकेत है रसोई घर में किसी अत्यंत विशेष या पावन तिथि पर, जैसे कि दीपावली की महानिशा, धनतेरस, नवरात्रि, पूर्णिमा या मंगलवार शुक्रवार के दिन अचानक छिपकली का भोजन पकाने वाले स्थान या पानी के मटके के पास शांत भाव से दर्शन देना और उस समय आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा अचूक उपाय
शकुन शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि धनतेरस, दिवाली या किसी भी बड़े धार्मिक पर्व के दिन रसोई घर में छिपकली दिखाई दे जाए, तो यह साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी के आगमन की सबसे पहली और प्रत्यक्ष सूचना है। यदि ऐसे शुभ अवसर पर या सामान्य दिनों में भी रसोई घर में छिपकली दिख जाए, तो इंसान को कभी भी डरना, चिल्लाना या उसे डंडे से भगाने का पाप नहीं करना चाहिए। उस समय यदि आप एक छोटा सा तांत्रिक और शकुन शास्त्र का उपाय कर लेते हैं, तो आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो सकती है। उपाय यह है कि जब भी आपको अपनी रसोई में या घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे, तो तुरंत बिना किसी से कुछ बोले अपने भगवान के मंदिर से थोड़ा सा शुद्ध लाल कुमकुम, पीली हल्दी और बिना टूटे हुए साबुत चावल यानी अक्षत अपनी हथेली में ले लें। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर दूर से ही उस कुमकुम, हल्दी और अक्षत को उस छिपकली के ऊपर पुष्पों की भांति अत्यंत आदर के साथ छिड़क दें। ऐसा करते समय अपने मन में एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं एयूएम महालक्ष्म्यै नमः का निरंतर जाप करें और अपनी बंद आंखों से अपनी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या या अधूरी मनोकामना माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। शकुन शास्त्र यह दावा करता है कि जो भी साधक यह उपाय पूरे विश्वास के साथ कर लेता है, उस घर में कुबेर का खजाना भी कभी खाली नहीं होता और उस इंसान की सोई हुई किस्मत रातों रात चमक उठती है। संगत जी, इस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान को और अधिक गहराई, भावनाओं और यथार्थ के साथ समझने के लिए मैं आपको हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित एक अत्यंत सत्य, प्रामाणिक और हृदय को झकझोर देने वाली पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में पवित्र गंगा नदी के शांत और दिव्य तट पर बसा हुआ एक अत्यंत छोटा, सुंदर परंतु निर्धन गांव था। उसी गांव में रामदीन नाम का एक परम सात्विक, निष्पाप और ज्ञानी ब्राह्मण अपने पूरे परिवार के साथ निवास करता था। रामदीन स्वभाव से बहुत ही सीधा, निश्चल, दयालु और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का अनन्य भक्त था। वह कभी अपने मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचता था। वह गांव के मंदिर में पूजा पाठ करता और जो कुछ थोड़ा बहुत दान दक्षिणा में मिल जाता, उसी में संतोष करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन संगत जी, उसके पूर्व जन्मों का प्रारब्ध और उसका भयंकर दुर्भाग्य उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। रामदीन दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन रहता। सुबह तड़के उठकर गंगा स्नान करता, मंत्रों का जाप करता और अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता। परंतु उसके घर की दरिद्रता हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके घर में कभी 2 पैसे टिकते ही नहीं थे। कर्ज का इतना भारी बोझ उस पर लद चुका था कि गांव के क्रूर और निर्दयी जमींदार रोज उसके टूटे फूटे कच्चे दरवाजे पर आकर उसे और उसकी धर्मपत्नी को कटु वचन बोलते, अपमानित करते और जान से मारने की धमकी देते थे। रामदीन की पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धैर्यवान स्त्री थी। वह अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को रोज भूख से तड़पते और रोते हुए देखती थी। एक समय ऐसा भयंकर और करुणाजनक आया कि गांव में भारी अकाल पड़ गया। रामदीन को कहीं से भी पूजा पाठ की दक्षिणा या भिक्षा मिलना बंद हो गई। उसके घर में रखा अन्न का आखिरी दाना भी समाप्त हो गया। रामदीन की कच्ची रसोई में चूल्हा जले हुए पूरे 5 दिन बीत चुके थे। उसकी रसोई में रखे मिट्टी के मटके सूख चुके थे। बर्तनों में धूल जम चुकी थी। भूख के मारे उसके मासूम बच्चों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। आंखें अंदर धंस गई थीं और वे निढाल होकर रसोई की कच्ची जमीन पर ही पड़े पड़े कराह रहे थे। बच्चों को इस तड़पते रूप में देखकर रामदीन की पत्नी के आंसुओं का जल भी सूख चुका था। अपने ही आंखों के सामने अपने मासूम बच्चों को भूख से दम तोड़ते देख रामदीन का कलेजा फटने लगा। उसके मन में घोर अवसाद, निराशा और आत्मग्लानि भर गई। उसने सोचा कि ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ, जहां एक पिता अपने बच्चों को 2 वक्त की सूखी रोटी भी न दे सके। हताश होकर रामदीन अपनी रसोई घर के एक कोने में बैठ गया। उसकी नज़र खाली पड़े चूल्हे और सूखे बर्तनों पर पड़ी। उसका मन रो उठा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज रात ही वह पास के गहरे कुएं में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। इन्हीं भयानक और पापी विचारों में डूबा हुआ रामदीन जब अपनी किस्मत को कोस रहा था,
तभी अचानक उसकी नज़र रसोई की कच्ची सीलन भरी दीवार पर पड़ी। उसने देखा कि उस अंधेरी दीवार से एक मध्यम आकार की छिपकली धीरे धीरे रेंगती हुई नीचे उतरी और सीधे उस खाली पड़े अन्न के मटके के ऊपर जाकर बैठ गई। रामदीन, जो पहले से ही मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था और भयानक क्रोध में था, उसने उस छिपकली को देखा तो उसके मन में घृणा और गुस्सा भड़क उठा। उसने सोचा कि यह अपशकुनी जीव मेरी इस खाली रसोई में आकर मुझे और चिढ़ा रहा है। क्रोध और अज्ञानता के वश में होकर रामदीन ने पास ही पड़ा हुआ एक भारी बांस का डंडा उठा लिया। वह उस मूक छिपकली को एक ही वार में कुचलकर मार डालने के इरादे से आगे बढ़ा। जैसे ही रामदीन ने उस छिपकली पर डंडे से प्रहार करने के लिए अपना हाथ पूरी ताकत से हवा में उठाया, ठीक उसी क्षण उसकी रसोई के दरवाजे पर एक ऐसा अलौकिक, तीव्र और सूर्य के समान चमकता हुआ दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ कि रामदीन की आंखें चौंधिया गईं। उस दिव्य ज्योति के बीच से एक अत्यंत तेजस्वी, लंबी दाढ़ी मूछ वाले, भस्म धारण किए हुए सिद्ध अवधूत सन्यासी महाराज प्रकट हुए। उन सिद्ध महात्मा ने अपनी कड़कती और पूरे घर में गूंजती हुई अलौकिक आवाज में रामदीन को रोकते हुए कहा, हे मूढ़ ब्राह्मण, रुक जा। तू यह कौन सा अनर्थ और ब्रह्म हत्या के समान महापाप करने जा रहा है, जिस साक्षात माता अन्नपूर्णा और धन वैभव की देवी लक्ष्मी के दूत को तू अपनी अज्ञानता और हताशा के कारण पहचान नहीं पा रहा है, जो तेरे घर से दरिद्रता का अंत करने का शुभ संदेश लेकर आई है। उसी को तू अपने डंडे से मारकर अपने घर से भगाने का पातक कर रहा है। महात्मा के उस वज्र जैसे अलौकिक शब्दों को सुनते ही रामदीन के हाथ कांपने लगे। उसका डंडा छूट कर जमीन पर गिर पड़ा। वह भागकर उन महात्मा के श्री चरणों में गिर गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। उसने आंसुओं से महात्मा के चरण धो दिए और अपनी दरिद्रता, भूख से तड़पते बच्चों की व्यथा और अपने मन में उठ रहे आत्महत्या के पापी विचारों के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उन परम दयालु सिद्ध महात्मा ने रामदीन को प्रेम से उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हे रामदीन, धीरज धर। इस प्रकृति में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। तेरी इस दरिद्र रसोई में अन्न के खाली मटके पर इस छिपकली का आकर बैठना कोई साधारण बात नहीं है। यह शकुन शास्त्र के अनुसार साक्षात माता अन्नपूर्णा का संकेत है कि तेरे घर के बुरे दिन अब पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। रसोई घर में छिपकली का आना यह दर्शाता है कि ईश्वर तेरी भक्ति की परीक्षा ले चुके हैं और अब तेरे घर में सुख, समृद्धि और धन का अटूट प्रवाह शुरू होने वाला है। महात्मा ने आगे रामदीन को शकुन शास्त्र का वह गोपनीय उपाय बताया जो मैंने आपको 5वें संकेत में बताया है। महात्मा ने कहा, रामदीन, अभी जाकर अपने पूजा स्थान से थोड़ा सा कुमकुम, हल्दी और अक्षत ले आ और भक्ति भाव से इस छिपकली पर छिड़क कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर। रामदीन ने तुरंत महात्मा की आज्ञा का पालन किया। उसने कांपते हाथों और बहती आंखों से कुमकुम और अक्षत उस छिपकली पर छिड़क दिए और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अपने परिवार के जीवन की रक्षा की गुहार लगाई। जैसे ही उसने यह उपाय पूरा किया, वह महात्मा अचानक अंतर्ध्यान हो गए। और संगत जी, चमत्कार देखिए। ठीक अगले ही दिन सुबह सुबह राजा का एक धनवान मंत्री उस गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसका रथ खराब हो गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह मंत्री रामदीन की झोपड़ी के बाहर रुका। रामदीन ने बिना हिचकिचाहट के उस मंत्री का स्वागत किया और गंगा जल से उसका आदर सत्कार किया। मंत्री रामदीन के सात्विक व्यवहार, उसकी विद्वता और उसके चेहरे के दिव्य तेज से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तुरंत रामदीन को राज्य के शाही अन्न भंडार और राजकीय मंदिर का मुख्य पुजारी एवं प्रबंधक नियुक्त कर दिया। अग्रिम मुद्रा के रूप में मंत्री ने रामदीन को सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं दी। रामदीन ने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए भोजन और वस्त्र खरीदे। कुछ ही महीनों में रामदीन की ईमानदारी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसका सारा कर्ज उतर गया। उसकी रसोई हमेशा अन्न से भरी रहने लगी और वह उस क्षेत्र का सबसे बड़ा दानी और सुखी व्यक्ति बन गया। इसलिए संगत जी, इस सत्य पौराणिक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने घर की रसोई में दिखने वाली छिपकली से घृणा नहीं करनी चाहिए, न ही उसे मारना चाहिए। वह ईश्वर का एक संदेशवाहक है। जब भी आपको रसोई में छिपकली दिखे तो उसे माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का शुभ संकेत मानकर सम्मान दें, उपाय करें और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। यदि आपको यह पावन और दुर्लभ ज्ञान पसंद आया हो, तो इस साखी को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार और सभी सनातन धर्म प्रेमियों के साथ
अधिक से अधिक साझा करें ताकि किसी और का भी सोता हुआ भाग्य जग सके। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ राधा स्वामी जी जरूर लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के घर को धन धान्य सुख समृद्धि और आरोग्य से सदा परिपूर्ण रखें। राधा स्वामी जी।